इस्लामाबाद की 5 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जहाँ पे अगर आपने पैसा लगाया तो वो तो 100% डूबेगा क्योंकि ऑलरेडी जो बेचारे लोग यहाँ पे फँसे हुए हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ था वो तो ऑलरेडी डूब चुके हैं। तो चूँकि वैसे लाहौर पे हमने काफ़ी सोसाइटीज़ पे बात की है तो इस्लामाबाद के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट डिमांड आ रही थी कि आप इस पे भी बात करें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, इसको हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो टॉप 5 सोसाइटीज़ हैं जो कि एक लिस्ट बनाई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन आज हम 5 पे बात करेंगे। मज़ीद देखेंगे अगर जो सोसाइटी जिस पे हम बात कर सकते हो इंशाल्लाह अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो नंबर 1 पे जी मशहूर ज़माना मवीदा सिटी जो कि मेन चक्री रोड पे वाक़या है और नो डाउट इसको रिंग रोड और मोटरवे के नाम से बेचा गया है और मल्टीपल इसकी फ़ाइलें मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। हमारे पास भी काफ़ी क्लाइंट आए थे क्योंकि हम मर्जिंग कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में। आर्केडियन विला में घरों का जो प्रोजेक्ट है आसानी के साथ में हम लाहौर शहर में 3, 5, 8, 10 मरला के घर आसानी के साथ पे आपको ऑफ़र करते हैं जिसमें हम मर्जिंग कर रहे थे लेकिन फ़िलहाल हमने क्लोज़ की हुई है। तो उसमें जो मवीदा सिटी के काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आए थे तो हम उनको एंटरटेन नहीं कर सके क्योंकि मवीदा सिटी की कोई इस वक्त मार्केट में सूरत हाल नहीं है, ना कोई ये अपना रिफ़ंड दे रहे हैं लोगों को, कुछ को दिया भी था उन्होंने किसी टाइम पे, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे फँसे हुए हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि सोसाइटी रोल बैक हो गई है या आगे कोई और मज़ीद कोई डेवलपर खरीदेगा, कोई उसको ओन करेगा तो उसको आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन ओवरऑल इसकी जो सूरत हाल है, जो मामलात हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो ख़राब हैं, लोगों के पैसे फँसे हुए हैं, रिफ़ंड वो दे नहीं रहे, कुछ को दिया भी था, उसके बाद से दोबारा से रिफ़ंड लोगों को नहीं दिया गया, ना ही इसकी कोई मार्केट में रीसेल वैल्यू है इसकी फ़ाइल को कोई मार्केट में बैठा जो कोई बंदे यानी कि डीलर्स वगैरह बैठे हैं, डीलर कम्युनिटी बैठी है, वो कोई इसको हाथ ही नहीं डालता। तो उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करें जी कैपिटल वैली ठलिया इंटरचेंज के मुकाम पे आपको देखने को मिलती है और ये भी सोसाइटी मेजॉरिटी यानी कि वही तरीक़ेकार की अच्छी एडवर्टाइजमेंट करके, मार्केटिंग करके, सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों को ज़्यादा ज़्यादा फ़ाइलें बेच दी, बहुत ज़्यादा माल बेच दिया और उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, कोई वहाँ पे काम नहीं हो रहा और ओवरऑल सोसाइटी फ्लॉप हो गई है। लोगों को कुछ लोगों को इन्होंने एडजस्टमेंट की थी और कुछ लोगों को इन्होंने रिफ़ंड भी किया था, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी वही है कि अगर आपने लोगों से कोई 1 अरब इकट्ठा किया है तो आप मैक्सिमम कोई 10 करोड़ वापस दे देंगे, 15 करोड़ वापस दे देंगे, बहुत होगा 20 करोड़ वापस दे देंगे। बाकी जो है पैसे वो सँभाल के बैठ जाते हैं और ना वो वापस मिलते हैं और ना ही लोगों को रिफ़ंड मिलता है और लोग वही फ़ाइलें, वही कागज़, वही सारी चीज़ें ले लेके घूमते रहते हैं। नंबर 3 पे बात करें जी अब्दुल्ला सिटी, ये भी मशहूर ज़माना है और ये भी चक्री रोड का प्रोजेक्ट है और मवीदा सिटी और अब्दुल्ला सिटी को अगर मैं कोई बहनें कह दूँ या दोनों को भाई कह दूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल साथ-साथ ही हैं और ये भी तकरीबन को 7 से 8 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। थोड़ी बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट की है, कोई 1 से 2 या 3 राउंड अबाउट बनाए हैं, कुछ 2-4 सड़कें बना दी हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो इसकी सूरत हाल है डिलीवरी के हवाले से वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी कि इन्होंने लोगों का पैसा इकट्ठा किया, फ़ाइलें बेची हैं बहुत सारी, हर 2, 4, 6 महीने बाद कोई ना कोई नई डील यहाँ पे ला के बेचते रहें, लोगों को फ़ाइलें बेचते रहें डेवलपमेंट के नाम पे और मोटरवे के नाम पे और वही अगेन रिंग रोड के नाम पे जी यहाँ से रिंग रोड गुजर जाएगा, यहाँ से मोटरवे गुजर रही है, यहाँ से सी पैक गुजर जाएगा। एडवर्टाइज़मेंट करके, मार्केटिंग करके, यानी कि वो जो पैसा इनको डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए वो सारा मार्केटिंग पे लगा के, वो सारा डीलर्स को दे के इन्होंने फ़ाइलें बेची हैं और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, बस थोड़ी-सी डेवलपमेंट की है। उसी को दिखाते रहते हैं और उसी के डिफरेंट राउंड शॉट्स बना के आपको दिखाएँगे और ज़्यादातर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फँसाया है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनका सारा जो सारा होता है वो एक वीडियो होती है या वो बंदा होता है या वो कंसल्टेंट या वो डीलर होता है जो कि उनको ऐसा प्रोजेक्ट पिच कर रहा होता है। तो उसी पे निसार करके और इसी पे भरोसा करके, उसी पे एतमाद करके वो इन्वेस्ट करता है और बाद में ये सूरत हाल देखने को मिलती है, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई वहाँ पे मैनेजमेंट, ना वहाँ पे कोई काम, ना कोई सोसाइटी की रीसेल, ना कोई मार्केट वैल्यू, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। नंबर 4 पे हम बात करें तो इस्लामाबाद में जो सोसाइटी को शॉर्टलिस्ट किया है मैंने वो है जी 7 वंडर सिटी, जो कि ख़ास तौर पे सी पैक के नाम पे बेची गई। यहाँ से सी पैक का रूट गुज़रने वाला है, जैसे ही गुज़रेगा तो रातों रात इसकी तकदीर बदल जाएगी। यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो रातों रात अमीर हो जाएँगे। मतलब वही मार्केटिंग की चिकनी-चुपड़ी जो बातें होती हैं, जो मार्केट में बैठे लोग होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, जिनको बड़े-बड़े इंसेंटिव्स देती है ये सोसाइटी और बड़े-बड़े इवेंट्स करके खाने खिलाती है बड़े-बड़े। आप कभी इनका कोई इवेंट किसी को अगर इत्तेफ़ाक हुआ है इसको अटेंड करने का तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे इतनी किस्म के खाने होते हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। तो जब इतने अच्छे-अच्छे खाने मिलेंगे, इतने अच्छे-अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे तो मार्केट में बैठे जो डीलर्स हैं जो कि बिल्कुल रिसर्च नहीं करते, बिल्कुल नहीं देखते डेवलपर कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। हालाँकि मेरा अपना इस फील्ड से ताल्लुक है, लेकिन हमारी फिर भी बेहतरीन कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम डेवलपर को स्टडी कर लें, उनके पहले वाले प्रोजेक्ट्स देख लें, उसके बाद फिर किसी को प्रोजेक्ट रिकमेंड करें। अभी आज ये तकरीबन कोई 2 ढाई 3 सालों से जो सूरत हाल चली है इसमें तो हम किसी भी क्लाइंट को फ़ाइल तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं कर रहे क्योंकि जो हालात हो गए हैं, जो एकदम से डाउनफॉल आया है, तो फ़ाइल तो लेना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। अब किसी ने अगर कुछ 7, 8, 10 साल का ज़हन बनाया हुआ है, सोचा हुआ है कि इतना लंबा प्लान मैं लेके चल सकता हूँ, तो बेशक कहीं न कहीं फ़ाइल अपनी फँसा ले किसी डेवलपर के साथ, जब वो मैच्योर होगी तो फ़ायदा
हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ऑन ग्राउंड प्लॉट लें, ऑन ग्राउंड घर लें या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लें, किस्तों पे बेशक लें, जो कम से कम ऑन ग्राउंड हो, जिसका जो ब्लॉक है मौके पे मौजूद हो, कोई ज़मीन मौजूद हो, कोई सोसाइटी का एनओसी क्लियर हो, ये वाले मामला हो, तो फिर आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो सेवन वंडर सिटी भी ओवरऑल इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। डेवलपर की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उनके क्या प्लान्स हैं, उनकी आगे डेवलपमेंट होगी, नहीं होगी, लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, या उनके पैसों का कोई प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई ऐसी अपडेट वो मार्केट में शेयर नहीं कर रहे। नंबर 5 पे है जी प्राइम वैली। प्राइम वैली चक्री रोड पर M2 मोटरवे और रिंग रोड के नाम पर अगेन वही चीज़ है। ज़्यादातर ये जो सोसाइटी शॉर्ट लिस्ट हुई है ये चक्री रोड की हुई है। नेक्स्ट कोशिश करेंगे किसी और रोड को हम उस पर बात करें। तो ये भी अगेन उसी तरह की सोसाइटी है जो कि मोटरवे और रिंग रोड के नाम पे सेल की गई, वही सुहाने ख्वाब दिखाए गए। और यहाँ पे जो मेजर इशू आया था जिस वजह से सोसाइटी फ्लॉप होगी, वो लैंड का इशू था। लैंड इनके पास मौजूद नहीं थी इतनी जितनी उन्होंने फाइलें भेज दी या प्लॉट भेज दिए। और उसके बाद जो मेजर इशू है वो मैनेजमेंट का इशू आया था। तो कोई भी ये मामला अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सके और यहाँ पे भी लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। इन्होंने तो रिफ़ंड भी नहीं किया लोगों को। शायद कोई इक्का-दुक्का किया होगा, वो किसी भी खबर का हिस्सा नहीं बना। लेकिन ये है कि ये ओवरऑल प्राइम वैली फ्लॉप चलेगी चक्री रोड पे। बाकी जो और भी सोसाइटीज़ हैं वैसे भी चक्री रोड पे जो अच्छा काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ सोसाइटी शॉर्टलिस्ट की थी कि अगर यहाँ पे लोग कोई किसी को कन्विंस कर रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, तो फ़ौरी तौर पे वो अपना इरादा बदल लें। या अगर कोई आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी है, कोई ऐड देखा, कोई इश्तिहार देखा कि यहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए, तो बिल्कुल भी ना लगाएं। और जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं वो कोशिश करें कि इसके बदले में आपकी कोई भी कोई एडजस्टमेंट होती है, कोई मर्जिंग होती है, कोई मार्केट से जो भी आपको प्राइस वैल्यू मिलती है, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हुए उसको फैसला कर लें, यहाँ से निकलें। क्योंकि यहाँ अगर आप अपनी फाइलें लेके बैठे रहेंगे तो आप फंसे रहेंगे, उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये ओवरऑल 5 सोसाइटीज़ जिसमें हमने बात की है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मज़ीद हम सोसाइटीज़ ऐड करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर लें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स टाइमली मिलती रहें और आपको अवेयरनेस मिलती रहे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से।